दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान शिव हमारे प्रमुख देवता है। ये दोनों ही संपूर्ण हैं और सर्वशक्तिमान हैं। आप सब लोग यह जानते ही होंगे, भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु हमेशा महादेव का ध्यान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के परम भक्त हैं। फिर भी दोस्तों, पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियाँ मिलती है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव में युद्ध हुआ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध की। भगवान शिव के अपने साकार रूप में आने के पश्चात प्रकृति यानी माँ आदि शक्ति को भगवान शिव ने खुद से अलग कर दिया था, जिससे ब्रह्मदेव इस सृष्टि का निर्माण कर सके। प्रकृति को खुद से अलग करने के पश्चात शिव जी ध्यान करने लगे और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करने का दायित्व लिया और भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन करने का दायित्व लिया। ब्रह्मदेव ने अपना दायित्व पूर्ण करने हेतु अपने कई संतानों और सप्त ऋषियों को जन्म दिया। वैसे ही सृष्टि के कार्य को निर्विघ्न रूप से पार करने के लिए और सृष्टि के प्रजा के पालन और मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रजापति के रूप में नियुक्त किया। और दूसरी तरफ महादेव लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ध्यान से बाहर निकले तो वे माता आदि शक्ति से विभक्त होने के कारण उदासीन व अपूर्ण महसूस करने लगे। इस उदासीनता के कारण महादेव वैरागी बन गए और सामान्य वैरागी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन ब्रह्मदेव और नारायण भगवान शिव जी के पास आए और उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, समय आ गया है कि आप सृष्टि के कार्य में सक्रिय हो जाए। परंतु महादेव के वैराग प्राप्त करने के कारण सृष्टि के किसी भी क्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया। महादेव के अपूर्णता के कारण सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। भगवान विष्णु समझ गए, अगर हमें महादेव को अपने पूर्ण स्वरूप में लाना है तो उनके अंदर सारे भाव को जागृत करना होगा। फिर भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव को बुलाया और उन्हें आज्ञा दिया कि तुम जाओ और नागलोक में आक्रमण कर दो। नारायण से आज्ञा पाकर गरुड़ देव नागलोक में जाकर संपूर्ण नागों का विनाश करने लगे। नागों के राजा वासुकी महादेव के भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि गरुड़ देव ने नागों का विनाश करना शुरू कर दिया, तब वह भागकर भगवान शिव के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। वासुकी की विनती सुनकर महादेव युद्ध स्थल पर पहुंच गए। और गरुड़ से कहा कि तुमने अनावश्यक ही नागों पर आक्रमण किया है, अब तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। गरुड़ देव ने कहा, मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ, मैं अपने प्रभु नारायण की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गरुड़ देव की बात सुनकर महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया ही था कि वहाँ भगवान नारायण आ गए। उन्होंने महादेव से कहा, आपको हमारे भक्त पर अस्त्र का प्रयोग करने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सुनकर महादेव को अत्यधिक क्रोध आ गया और फिर महादेव और भगवान विष्णु में युद्ध आरंभ हो गया। दो महाशक्ति में बहुत ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। एक से बढ़कर एक शक्ति अस्त्र का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। युद्ध इतना भयंकर होने लगा कि ब्रह्मदेव को सृष्टि की चिंता होने लगी। अस्त्रों और शस्त्रों का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा, पर कोई पीछे हटने को या हारने को तैयार नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने महादेव के कंठ को अपने हाथों से पकड़ लिया। ये देखकर महादेव अत्यंत क्रोध में आ गए और अपने ऊर्जा शक्ति से उन्होंने विष्णु भगवान को दूर हटा दिया। और फिर महादेव ने अपने त्रिशूल का आवाहन किया और उसे नारायण पर छोड़ दिया। यह देखकर भगवान विष्णु शांत खड़े रहे
और उन्होंने महादेव के त्रिशूल की प्रचंड शक्ति को अपने सीने में ले लिया। कुछ देर दोनों भगवान शांत होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर महादेव के आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने धीमी सी मुस्कान भरी और कहा, आपके आंखों में आंसू आने का मतलब आपके अंदर सारे भाव जागृत हो गए हैं, अतः आप पुनः अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए हैं। महादेव के पूर्ण स्वरूप में आने के पश्चात सृष्टि में आए संकट सभी दूर हो गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।